सो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं टैरोट का रीडिंग आज की टैरोट का रीडिंग नेक्स्ट 7 डेज के लिए रीडिंग करने जा रही हूँ मैं। अगले 7 दिन आपके रिश्ते के लिए कैसे रहने वाले हैं, नेक्स्ट 7 डेज में क्या चेंजेस होने वाले हैं आपके रिलेशनशिप में, नेक्स्ट 7 डेज में क्या एनर्जीज होने वाली हैं आपके रिलेशनशिप में, अगले 7 दिन कैसे रहेंगे आपके रिश्ते के। अगले 7 दिन की टैरो कार्ड रीडिंग, टैरो कार्ड एनर्जीज को मैं चेक करने वाली हूँ इस वक्त की एनर्जीज में। तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट्स, बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिए और देखते हैं कि अगले 7 दिन आपके कैसे रहने वाले हैं। यदि आप किसी भी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं तो क्या अगले 7 दिन में रियूनियन के चांसेस हैं, और अगर बात नहीं हो रही है तो अगले 7 दिन में क्या बातचीत होने की संभावना है, और अगर ब्लॉक किया हुआ है तो क्या नेक्स्ट 7 डेज में अनब्लॉक करेंगे। मतलब आज की टैरो कार्ड रीडिंग में नेक्स्ट 7 डेज को ही चेक करूँगी कि नेक्स्ट 7 डेज आखिर रहने कैसे वाले हैं, एंड नेक्स्ट 7 डेज की एनर्जीज को चेक करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट्स जरूर कीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है ये, जिसको सभी लोग देख सकते हैं। इस रीडिंग के अंदर आप अपने लव रिलेशनशिप को भी चेक कर सकते हो और आपके पर्सन की भावनाएं, उनकी करंट फीलिंग चेक कर सकते हो। अगर आप दोनों शादीशुदा हैं तो डेफिनेटली आप अपने पर्सन की करंट फीलिंग चेक कर सकते हो। आप अपने पति या पत्नी के बारे में जान सकते हो। वो आपके साथ अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है तो कब तक वापस आएंगे आप जान सकते हो। उनकी फीलिंग्स आपके लिए क्या है जान सकते हो। यदि आप किसी ऐसे रिलेशनशिप में हो जिसमें आप वन साइड सिंगल मैरिड है या फिर कोई एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप है और आपको नहीं पता कि उनके दिल में आपके लिए क्या कुछ चल रहा है, तो आप देख सकते हो इस रीडिंग को और उनके बारे में जान सकते हो। अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो तो भी जान सकते हो कि क्या वो आपके साथ कॉन्टैक्ट करेंगे इस चीज़ को। तो देखते हैं कि नेक्स्ट 7 डेज की रीडिंग क्या है, नेक्स्ट 7 डेज की एनर्जीज क्या कुछ है आपके रिश्ते में। और अगर आप मुझसे पर्सनली अपने बारे में पूछना चाहते हो, पर्सनली सारी बातों को करना चाहते हो, एक एक चीज़ की क्लैरिटी पर्सनली तौर पर पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग से जानना चाहते हो, तो फिर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा नंबर है, व्हाट्सअप नंबर है 9540119650। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग के लिए। इस रीडिंग में आपको मोर एंड मोर क्लियरिटी मिलेगी मेरी साइड से। ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ आपकी और आपके पर्सन की होगी और इसमें जो भी डिटेल्स आएंगी वो सारी आपकी और आपके पर्सन की ही होगी और किसी की नहीं होगी। तो अगर आपको भी लगता है कि भाई मुझे तो अपनी पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग ही चाहिए और उसी से ही मुझे सेटिस्फेक्शन मिलेगा, तो डेफिनेटली यू कैन बुक योर रीडिंग। और इस वक्त जो है वो डिस्काउंट में भी है रीडिंग, तो 1000 रुपीज़ में कोई भी 3 क्वेश्चन आप अपने पसंद के पूछ सकते हैं। आंसर व्हाट्सएप मैसेज पर होगा और भी बहुत सारी डिटेल्स में रीडिंग है, आप व्हाट्सएप पर पता कर लीजिए एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर चेक कर लीजिए, ठीक है। तो भाई अब बात आ चुकी है नेक्स्ट 7 डेज की। तो भाई नेक्स्ट 7 डेज में सबसे पहले तो मेरे को व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड ही दिख रहा है। हालांकि ये कार्ड बॉटम से आया है और आप देख भी रहे हो, ठीक है। तो बॉटम से आया हुआ कार्ड है, लेकिन कभी कभी लगता है ना कि एनर्जीज बहुत ही ज़्यादा मतलब आपको खींच रही है अपनी तरफ। तो नेक्स्ट 7 डेज में जो सबसे पहले एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है। और व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड नेक्स्ट 7 डेज के लिए आया है। तो एक अच्छी ऊर्जा आपकी तरफ आती हुई दिख रही है, मतलब एक सकारात्मक ऊर्जा को मैं आपकी तरफ आती हुई देख रही हूँ। देखो समटाइम्स क्या होता है ना कि कुछ ऊर्जाएं ऐसी होती हैं जो नेगेटिव होती हैं, बट कुछ ऊर्जाएं वहीं कुछ पॉजिटिव ऊर्जाएं होती हैं जो कि आपके लाइफ में एक पॉजिटिविटी को जो है वो जन्म देती हैं, ठीक है। और जो पॉजिटिव ऊर्जा जन्म देती है वही ग्रो होकर आपके लाइफ में एक पॉजिटिविटी को लेकर आती है, जिसमें जैसे मान लीजिए आप अपने करियर में परेशान हो रहे हैं, आपका रिलेशनशिप में आप स्ट्रेस में आ रहे हो, तनाव में आ रहे हो, या फिर कुछ और चीज़ें हैं, आपके हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं, कुछ नज़र लगी हुई है, या फिर कोई भी ऐसी नेगेटिव ऊर्जाएं हैं जो आपको परेशान कर रही हैं, आपके रिलेशनशिप को बनने नहीं दे रही हैं, बार बार टूट रहा है, या फिर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपके लाइफ में एकदम आप स्ट्रेस में आ गए हो, तो वो ऊर्जाएं पॉजिटिव ऊर्जाएं आकर एक पॉजिटिविटी को बताती हैं। और आपके लाइफ में जो सकारात्मक ऊर्जाएं जो दिख रही हैं मुझे आती हुई, ये ऊर्जाएं आपके जीवन को बहुत कुछ बदलने वाली हैं। मतलब आपकी ज़िंदगी में जो एक बड़े परिवर्तन होते हैं ना, वो बड़े परिवर्तन का टाइम है, का समय है अब,
ठीक है, आप समझ रहे हो, एक बड़ा परिवर्तन आपकी लाइफ में आता हुआ दिख रहा है, एक बड़ा परिवर्तन आपकी ज़िंदगी में आता हुआ दिख रहा है, जिस परिवर्तन में मैं आपको इतना बोलूँगी कि आपकी लाइफ में अभी तक जो चीज़ें हैं, है ना, क्योंकि कहीं कहीं मैं देख रही हूँ कि आप इस वक्त ओवर थिंकिंग में दिख रहे हो, स्ट्रेस में दिख रहे हो, और कुछ ऐसे शत्रु भी आपके हो सकते हैं, क्योंकि 10 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर इसी चीज़ को रिप्रेजेंट अभी कर रहा है कि कुछ शत्रुज हैं, कुछ एनिमीज़ हैं आपके, जो कि कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा मतलब हर चीज़ में बाधा पहुँचाने का काम करते हैं, और आप एकदम से मतलब हर चीज़ में आप बहुत अपना 100% देते हो, ठीक है, आप 100% देते हो, लेकिन वो शत्रु जब तक पूरी तरीके से बाधा नहीं पहुंचा देते हैं तब तक वो शत्रु भी मानते नहीं हैं। तो यहाँ पर कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा पीठ पीछे आपकी बुराइयाँ करते हैं, पीठ पीछे शत्रुता दिखाते हैं, एनिमीज़ हो सकते हैं, हो सकता है कि आपके कुछ ऐसे रिलेटिव्स में हो सकते हैं। समटाइम्स ऐसा होता है कि हाँ भाई, कुछ ऐसे लोग हैं आपके जान पहचान के ही, जिन्हें आप नहीं समझते हो, जो मतलब एक होता ना कि नकाब जो ओढ़े होते हैं ना, उनसे आप नहीं समझ पाते हो कि हाँ भाई ये कुछ चल रहा है। तो बहुत सारे लोग आपके लिए पॉलिटिक्स कर सकते हैं। तो जो लोग पॉलिटिक्स कर रहे हैं या जो ऐसी इस तरीके की नकारात्मक ऊर्जा आपके लिए फैला रहे हैं, जिसमें आप हार गए हो, आप अपने अच्छे खासे रिलेशनशिप को खो चुके हो और डे बाय डे परेशानियां आप फेस कर रहे हो, करियर में भी आपका बहुत ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम्स आ रही हैं, और कहीं ना कहीं फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, हेल्थ इशू, और हर वक्त एक चिंता सी लगी रहे ना, तो यहाँ पर ये जो पॉजिटिव ऊर्जा आपकी तरफ आती हुई दिख रही है ना व्हील ऑफ फॉर्च्यून के साथ, ये पॉजिटिव ऊर्जा एक आश्चर्यजनक परिवर्तन लेकर आएगी, ठीक है, एक आश्चर्यजनक परिवर्तन लेकर आएगी। और जो बाधाएं पहुंचाने वाले जो लोग हैं, उन लोगों के ऊपर भी उल्टा ही असर होगा। तो 7 दिन एक अच्छी ऊर्जा को मैं देख रही हूँ। इस ऊर्जा में काफ़ी कुछ बदल सकता है, काफ़ी कुछ, एक तो आपकी जो नेगेटिव थॉट्स हो रहे हैं, जो एक नेगेटिव ऊर्जाएं हैं, क्योंकि जब वो दूर जाएंगी तो आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आएगी। आप जो थिंक करेंगे वो पॉजिटिव करेंगे, ठीक है, और जब पॉजिटिव वाइब्रेशन आपको रिसीव होगी तो आपकी एक उम्मीद जो है वो आपकी बढ़ेगी। तो अगले 7 दिन में एक चेंज की तरफ जा रहे हो, एक अच्छे चेंज की तरफ जा रहे हो। जो ऊर्जा आपकी तरफ आ रही है वो सकारात्मक आ रही है। कुछ रुके हुए काम, बहुत लंबे टाइम से रुक रहे हैं जो काम, जिनको लग रहा है कि अब ये काम नहीं हो पाएंगे, वो कोई भी हो सकते हैं, उन कामों को निपटा डालोगे, क्योंकि बड़ी ईजिली तरीके से चीज़ें निकलेंगी। इन 7 दिन में दान का बहुत महत्व है, दान जरूर कर देना, ये चीज़ मैं आपको बोल दे रही हूँ। आप किसी दान, देखो बहुत सारे लोग पूछते हैं कि मैं दान क्या करूँ और किसे करूँ। भाई सिंपल सी चीज़ है, दान आप किसी भी गरीब को कर सकते हो। दान का मतलब ये होता है कि अगर किसी को कोई ज़रूरत है, किसी को आप देख रहे हो कि हाँ इस इंसान मैं हेल्प करूं और इस इंसान को हेल्प हो जाएगी, तो आप दान कीजिए। तो इन 7 दिन में दान का बहुत महत्व है, क्योंकि आपकी लाइफ में सकारात्मकता आ रही है, आपकी लाइफ की तरफ पॉजिटिव ऊर्जा आ रही है। वैसे में अगर आप दान और करोगे तो एक अच्छी वाइब्रेशन जो है वो आपको लगातार रिसीव होगी। क्योंकि मैं आपको जिस तरीके से कार्ड में देख रही हूँ कि आपकी जो ओवर थिंकिंग एनर्जीज है, मतलब आप काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में और तनाव में दिख रहे हो, है ना, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें आपको ये लगता है अंदर से कि मेरी कोई गलती नहीं है ना। तो देखो, जब क्या होता है ना कि अगर किसी की कोई मिस्टेक्स होती है, ठीक है, तो अंदर से इंसान इतना परेशान नहीं होता, क्योंकि उसको कहीं ना कहीं ऐसा महसूस होता है कि हाँ भाई मेरी मिस्टेक थी तो ये चीज़ें हुई। लेकिन जब लगता है कि हाँ भाई मैं तो बेकसूर हूँ, मैंने तो किसी को हर्ट नहीं किया, मैंने अपनी तरफ से तो कभी रिश्ते को ख़राब नहीं किया, मैंने तो कुछ ऐसा नहीं किया कि जो रिश्ता ख़राब हो या फिर मेरा रिश्ता टूटे, मैंने तो अपना 100% दिया, है ना। तो उसके बाद भी अगर आपको रिवर्स में 100% नहीं मिलता है तो इंसान ऐसे टूट जाता है। तो मैं आपकी वही चीज़ देख रही हूँ कि आप लॉयल हैं, आप एक अच्छे इंसान हैं, आप एक पॉजिटिव इंसान हैं, ठीक है, और हमेशा आपके दिल में यही आती है कि मैं जितना ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा कर सकूं मैं अच्छा करूं। बट एनर्जीज यहाँ पर ये कह रही है कि आपको समझा नहीं, किसी ने भी आपको नहीं समझा, बल्कि जितना आप डिज़र्व करते थे रिश्ते को, प्यार को, मोहब्बत को, फीलिंग्स को, वो सारी की सारी चीज़ें जो आप डिज़र्व करते थे वो चीज़ें भी आपको नहीं मिली, बल्कि उल्टा कई एनर्जीज ऐसा दिख रही हैं मुझे कि आपका फ़ायदा उठाया लोगों ने। तो ये चीज़ भी दिख रही है।
तो हो सकता है कि ये बात हर किसी के लिए ना हो कि भाई लोगों किसी ने मतलब फ्रेंड्स ने या जिनको आप बहुत ज़्यादा प्यार करते थे उन्होंने आपकी भावनाओं की कदर नहीं की। हो सकता है कि सबके साथ एनर्जी रेजोनेट ना हो, लेकिन जिस तरीके से कार्ड में दिख रहा है उसमें यही दिख रहा है कि आपने अपने पर्सन को भी दिल से प्यार किया, दिल से मोहब्बत की, लेकिन आपके लाइफ में आज भी आप अकेले ही हो, है ना। आपका पर्सन जिसको आपने हेल्प किया, हर कदम पर उसको सपोर्ट किया, फाइनेंशियल हो चाहे कैसे भी हो, आपने उसको हेल्प किया, है ना। मतलब आपकी एनर्जीज यहाँ पर इतना तक कह रही है कि आपने अपने, एक होता है ना कि हाँ भाई इतनी हेल्प कर सकते हैं, लेकिन आपने अपनी सीमा से उठकर उनका हेल्प किया, है ना। मतलब आपने ये सोचा कि हाँ भाई इसको ये हेल्प करने से आपको परेशानी हो सकती है, बट आपने वो चीज़ नहीं सोची, आपने हेल्प की और 100% दिया। बट आज जो स्थिति आपकी हो रही है वो कहीं ना कहीं इसलिए हो रही है कि आज आपके स्थिति कि आपके पर्सन आपको ना तो बात करते हैं, ना ही वो आपकी कॉल मैसेज का आंसर देते हैं, बल्कि कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो उल्टा वो आपके ऊपर ही आरोप लगा देते हैं, ब्लेम कर देते हैं, जिससे आप एकदम से हर्ट हो गए, है ना। कहीं कहीं दिख रहा है कि नंबर्स चेंज कर लिए, आपके पर्सन ने नंबर बदल लिए, आप प्रयास कर रहे हो बात करने के लिए, क्लियरिटी को देने के लिए, बट वहाँ से तो कोई रिस्पॉन्स ही नहीं मिल रहा। कैसे आप प्रयास करो, कैसे आप एफर्ट्स डालो। तो आपका खुद का जो सेल्फ रिस्पेक्ट है, अगर बोलूँ तो आपने वो भी साइड में रखकर अपने रिश्ते को बचाने की कोशिश की, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन्होंने आपको हर्ट कर दिया, और आप रात रात भर जगकर सारा दिन आप एक ही चीज़ को सोचते हो कि भाई मेरे से क्या कमी रह गई या मेरे से क्या गलती हो गई जो आज मेरा रिश्ता ऐसा हो गया। तो उसके लिए मैं आपको ये बोल रही हूँ कि आपको किसी ने देखा नहीं देखा, ईश्वर ने देखा। वैसे भी ये बात हमेशा याद रखो, कोई नहीं देख रहा है। अगर आपकी अच्छाई को कोई नहीं देख रहा है, आप उसको कुछ मत बोलो, क्योंकि आपकी अच्छाई को ईश्वर देख रहा है ना। और उसी का ही सबसे ज़्यादा माना जाता है। अगर कोई नहीं समझ रहा आपके प्यार को, आपकी अच्छाई को, तो ठीक है, उससे बोल दो कि ठीक है तुम्हें समझ में नहीं आ रही ना, कोई बात नहीं, ईश्वर है ना, न्यायकर्ता तो ईश्वर है, न्यायाधीश तो ईश्वर है ना, तुम थोड़ी ना हो। तो वो उसको देखेगा, समझेगा और वो न्याय करेगा, राइट। तो यहाँ पर जो ऊर्जाएं आपकी तरफ आ रही है वो ये समझ लो कि ईश्वर ने आपको वो ऊर्जाएं सेंड कर रहे हैं, ईश्वर भेज रहे हैं आपकी तरफ कि हाँ भाई तुम बहुत तकलीफ में रह लिए, परेशान रह लिए, अब तुम्हारी जिंदगी से ये परेशानियां मैं हमेशा के लिए खत्म करूंगा, तुम्हारी लाइफ में एक पॉजिटिविटी आएगी, जो जो चीजें तुम अपनी लाइफ में खो चुके हो, है ना, वो सारी चीजें मैं तुम्हें डिजर्व जो करते हो मैं तुम्हें वापस करूंगा। ठीक है, तो नेक्स्ट 7 डेज की ऊर्जा बहुत ही स्पेशल है और एक पॉजिटिविटी आ रही है। जो दिल दुख रहा है आपके पर्सन की तरफ से, और जो प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हो वो प्रॉब्लम्स आपकी दूर होंगी। तो 3 ऑफ वैंड्स है। मुझे कहीं कहीं दिख रहा है कि मैरिड रिलेशनशिप है, आप दोनों ही शादीशुदा हो जैसे दिख रहा है कार्ड के हिसाब से, लेकिन आपके पति या पत्नी ने आपके प्यार की कभी कदर नहीं की, उन्होंने आपको बहुत हर्ट किया, और आज थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से या फैमिली की वजह से आज आप सेपरेशन में हो। तो यहाँ पर 3 ऑफ वैंड्स है जो कि आपको इस चीज़ के लिए रिप्रेजेंट कर रहा है, बोल रहा है कि तुम भाई चिंता मत करो, अब तुम्हारी लाइफ में पॉजिटिविटी आएगी। जिस इंसान ने तुम्हें खोया है, जिस इंसान ने तुम्हारी कदर नहीं की, वही इंसान तुमसे माफ़ी मांगेगा। तो यहाँ पर ये चीज़ मेरे को क्लियर हो रही है और बहुत ही दिख रही है। सेकंड कार्ड में यहाँ पर लेने वाली हूँ 4 ऑफ सोर्ड्स का। ये कार्ड उन लोगों के लिए है जिनका कोई एक्स्ट्रा मैरिड रिलेशनशिप में हो आप, या फिर वन साइड सिंगल मैरिड रिलेशनशिप में हो, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो। एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप वाला ये आपका जो पार्टनर है ना, ये पार्टनर मैं आपको बिल्कुल क्लियर बोलूँगी, यहाँ पर जो दिख रहा है, देखो ये पार्टनर आपको दिल से तो चाहता है। मैं आपको इतना बोलूँगी कि इसकी फीलिंग्स तो बहुत ट्रू है, बल्कि मैं आपको ये भी बोलूँगी कि इससे ज़्यादा फीलिंग्स ट्रू है ही नहीं किसी की, लेकिन यह मिसगाइड हो गया है। सेकेंड चीज़, बहुत ही ज़्यादा कंट्रोलिंग एनर्जी, बेहद कंट्रोलिंग एनर्जी। कंट्रोलिंग एनर्जीज की वजह से क्या हो गया कि इसका मूड स्विंग होता है, और मूड स्विंग होने की वजह से इनके और आपके बीच में चीज़ें ठीक नहीं हो पाती हैं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं कोई भी चीज़ को अंडरस्टैंड कर ही नहीं पा रहे। आज आप इनसे जो भी कह रहे हो, जो बोल रहे हो, वो अंडरस्टैंड ये नहीं कर पा रहे। कल तक इन्होंने आपसे ढेर सारे वादे किए थे, ढेर सारे, लेकिन आज ये कुछ भी चीज़ों को याद ही नहीं करना चाहते। आज तो ये आपसे ऐसे बात करते हैं जैसे कि आपको ये जानते ही नहीं है, जानते ही नहीं है, ऐसे बात करते होंगे। और आप देख भी लेना जिस तरीके से कार्ड में दिख रहा है, तो आप चिंतित हो कि भाई मैं क्या करूं, क्योंकि एक यही तो था जिससे मैं बात कर लेती थी, एक यही तो पर्सन था जो मेरी बात समझता था, और आज तो वो भी नहीं है, क्योंकि वो बात ही करने को तैयार नहीं है।
तो कहीं कहीं मेरे को ऐसा भी लग रहा है कि आपके माइंड में चल रहा है कि धोखा तो नहीं दिया मुझे, कहीं चीट तो नहीं किया मुझे। तो ये चीज़ भी यहाँ पर शो हो रही है, जिसकी वजह से आपको स्ट्रेस हो रहा है। तो नेक्स्ट 7 डेज में बहुत चीज़ें चेंज होने वाली है, बदलने वाली हैं। और कहीं कहीं तो मुझे परमानेंटली ही आप सेटल होते हुए दिख रहे हो, परमानेंटली सेटल होते हुए, या परमानेंटली रियूनियन होते हुए, या परमानेंटली आपकी लाइफ में बड़े बड़े चेंज आते हुए दिख रहे हैं। परमानेंटली कहीं कहीं थर्ड पार्टी सिचुएशन है। जो थर्ड पार्टी की मैं आपको एक बात बताना जा रही हूँ, बहुत जल्दी थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच में सेपरेशन जैसी स्थिति आने वाली है। और आप देखोगे खुद इस चीज़ को, क्योंकि यहाँ पर जो सिचुएशन दिख रही है ना, उसमें कहीं ना कहीं आपका पर्सन इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर चुका है ना। तो ये सिचुएशन यहाँ पर दिख रही है। नेक्स्ट 7 डेज में कुछ ऐसे सीक्रेट्स हैं जो ओपन हो सकते हैं। किसी ऐसे पर्सन का कॉल आ सकता है आपके लिए जिसकी आपने उम्मीद ही छोड़ दी थी, ठीक है। तो यहाँ पर ये नेक्स्ट 7 डेज की ऊर्जा आपकी ज़िंदगी को सकारात्मकता से भर देगी, है ना। कुछ और ऊर्जा देख लेती हूँ और देखती हूँ कि आपके रिलेशनशिप में और क्या क्या ऊर्जाएं हैं जो कि मुझे यहाँ पर दिखाई। सबसे ज़्यादा तो मेरे को यहाँ पर ये चीज़ दिखाई दे रही है गाइस, कि जो सेंडर था ना, जो निगेटिव एनर्जी सेंड कर रहा था, वो सेंडर के पास उल्टी रिवर्स लौटेगी उसकी निगेटिव एनर्जी। 7 दिन में कमाल होने वाला है, कमाल, जबरदस्त रियूनियन, जबरदस्त परमानेंटली रियूनियन होता हुआ दिखाई दे रहा है। 7 दिन के अंदर अंदर कमाल होने वाला है। एक चीज़ मैं बिल्कुल बोलना चाहूँगी, अगर आप दोनों के बीच में कोई डिवाइन कनेक्शन नहीं है, या फिर आप दोनों के बीच में कोई नेगेटिव एनर्जीज ने एंटर किया हुआ है, या फिर कोई ऐसी सिचुएशन है जो कार्मिक बहुत ज़्यादा है, तो ही यहाँ पर यूनियन की पॉसिबिलिटीज़ नहीं होगी। वैसे मेरे को नेक्स्ट 7 डेज में यूनियन की पॉसिबिलिटीज़ दिखाई दे रही है। तो बताइएगा ज़रूर कमेंट सेक्शन में कितनी एनर्जीज कनेक्ट कर पा रहे हो आप मेरी। एंड परमानेंटली भी कहीं कहीं थर्ड पार्टी सिचुएशन जो है वो नेक्स्ट 7 डेज में जाने वाली है। प्रेयर करते हुए दिखाई दे रहे हैं अगले 7 दिन, नेक्स्ट 7 डेज की ऊर्जा दिख रही है। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा प्रेयर करेंगे आपके लिए, बहुत ही ज़्यादा प्रेयर करेंगे। वो आपको ना मैनिफेस्ट बहुत ज़्यादा करेंगे, बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट करेंगे। आप ये लगा लो, आप ये समझ लो कि आपके पर्सन वहाँ आपको मैनिफेस्ट करेंगे और आप यहाँ उनको याद करोगे। मतलब बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऊर्जा दिख रही है उनकी साइड से। तो प्रेयर में कोई कमी नहीं होगी, प्रेयर बहुत ज़्यादा करने वाले हैं। उनकी फीलिंग्स बहुत ट्रू दिख रही है आपको लेकर, बहुत ही प्यार दिख रहा है। अगले 7 दिन में कुछ ऐसी चेंजेस होंगे आपके रिश्ते में जिसमें कहीं ना कहीं आपको ये एहसास हो जाएगा कि हाँ, यही मेरा सच्चा ट्रू पार्टनर है और इसके साथ मेरा फ्यूचर डेफिनेटली है। क्योंकि यहाँ पर जो जर्नी दिख रही है वो जर्नी आपकी आगे तक जाती हुई भी दिखाई दे रही है। तो एक अच्छी ऊर्जा को मैं यहाँ पर देख रही हूँ। अगले 7 दिन में बड़े बड़े बदलाव, बड़े बड़े चेंजेस दिख रहे हैं मेरे को। मैनिफेस्ट करेंगे बहुत ज़्यादा, क्योंकि 4 ऑफ सोर्ड्स है ना यहाँ पर, तो ये भी कहीं ना कहीं चीज़ को दिखा रहा है। सामने आएगा आपका सच्चा प्यार, आपका सच्चा प्यार आपके सामने आएगा नेक्स्ट 7 डेज में। यहाँ पर जो ऊर्जा दिख रही है नेक्स्ट 7 डेज में, यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें भी आपके सामने आ सकती हैं जिनको आप बहुत ज़्यादा मतलब चाहते थे, या बहुत ज़्यादा कोई ऐसा काम था रुका हुआ, या अचानक से मतलब नेगेटिव एनर्जीज़ की वजह से उनका कॉल आना बंद हो गया था, वो कांटेक्ट नहीं करते थे या रियूनियन नहीं करते। तो नेक्स्ट 7 डेज में सडन चेंजेस होंगे, एक अचानक एक बदलाव आएगा, और ऐसा बदलाव आएगा जिसमें कहीं ना कहीं बहुत कुछ आपके सामने आएगा, है ना। पॉजिटिविटी दिख रही है। सो उनका मैसेज पढ़ लेते हैं, अगले 7 दिन में उनके मैसेजेस क्या होने वाले हैं आपके लिए, और अगले 7 दिन में उनके दिल में क्या आएंगे। प्रत्येक दिन के मैसेज को रीड करूँगी। ओह वाओ। सो उनकी तरफ से क्या मैसेज निकल कर आए हैं नेक्स्ट 7 डेज में, प्रत्येक 7 दिन में, प्रत्येक एक दिन में वो आपके लिए क्या फील करेंगे, वो क्या महसूस करेंगे। मैं चलिए देख लेती हूँ आपके लिए। तो एक कार्ड मैंने ले लिया है, अभी 6 कार्ड बाकी हैं, क्योंकि 7 दिन की ऊर्जा देख रही हूँ ना मैं, तो 7 दिन की ऊर्जा में ये वाला कार्ड भी ले लेती हूँ। ओह माय गॉड। तो भाई 2 कार्ड आ चुके हैं। तीसरे दिन की ऊर्जा, यूनिवर्स प्लीज़। और ना ये जो रीडिंग मैं कर रही हूँ ना गाइस, ये ऑल साइन है, तो प्लीज़ ये मत कहना मैम राशि बताओ, है ना। और ये ऑल साइन है। तो नेक्स्ट 7 दिन में प्रत्येक दिन की ऊर्जा देख रही हूँ, उनका प्रत्येक दिन का मैसेज आपके लिए क्या मैसेज निकल कर आता है। ओह माय गॉड। तीसरा कार्ड आ चुका है, 4
मिस, ओ वाओ, मिस। चलो देखते हैं क्या है। ओके, यू आर माई स्ट्रेंथ, वाओ, नाइस, वेरी नाइस। 5 हो गए हैं, 2 डेज के और रह गए हैं, 2 डेज के, मतलब नेक्स्ट 7 डेज की ऊर्जा है ना, तो अगले 7 दिन में प्रत्येक दिन में आपके पर्सन आपके लिए क्या महसूस करेंगे, मैं ये देख लेती हूँ, ठीक है। उनका मैसेज खुद ही ले रही हूँ, उनके दिल की हाल आपको बता रही हूँ मैं। 6 और ये है 7वां मैसेज। ओके, ओ माय गॉड, वेरी नाइस। तो देखिए 7 दिन के मैसेजेस मैंने ले लिए हैं और एक कार्ड मैंने बॉटम से ले लिया है, एंजल मैसेज की तरफ से लिया है, तो यहाँ पर इसको रख देंगे तो आप खुद पढ़ सकते हो लास्ट में कार्ड कितना खूबसूरत है। सेकंड चीज़, फर्स्ट जो डे की ऊर्जा दिख रही है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बेचैनी दिखाई दे रही है, उनकी एनर्जीज बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो रही है, लेकिन किस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। एंड यहाँ पर जो दूसरा उनका कार्ड है, आपके पर्सन आपको कॉल करना चाहेंगे और बहुत ही ज़्यादा उनका मन होगा कि वो आपको कॉल करें, और हो सकता है कि वो आपका कॉल कर भी ले, क्योंकि एनर्जीज यहाँ पर बेचैनी वाली दिख रही है, लेकिन किसी चीज़ को लेकर एनर्जीज में मूड स्विंग, उनका स्ट्रक एनर्जीज आ रही है। तो आई होप कि एनर्जीज जो है फ्लो में आ जाए। सेकंड 3rd डेज में जो एनर्जीज आ रही है उनके दिल में, देखो आपके पर्सन की लाइफ में सिर्फ और सिर्फ आप ही दिख रहे हो और कोई नहीं दिख रहा है, तो किसी चीज़ को लेकर वो बहुत ज़्यादा परेशान है। अगर उनकी लाइफ में कोई नया पर्सन है या कोई थर्ड पार्टी है, तो मुझे लग रहा है कि वो उस थर्ड पार्टी को प्रॉपर तरीके से आपके बारे में बताने वाले हैं, आपकी फीलिंग्स के बारे में बताने वाले हैं। उनके दिल में ना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक ख्याल आने वाले हैं, कुछ पुरानी यादों को बहुत तेज़ी से सोचने वाले हैं। 4 डे की एनर्जीज यहाँ पर आ रही है, मिस करेंगे आपको, बहुत ज़्यादा मिस करेंगे। मैंने बोला था ना आपको, अभी कार्ड दिखाया भी था आपको कि मैनिफेस्ट करेंगे, बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट करेंगे। और इस मैनिफेस्टेशन में क्या होगा ना कि हर वक्त वो आप ही के बारे में सोचेंगे। सेकंड, यहाँ पर 5वें दिन की जो ऊर्जा आ रही है, वो खुद उनका जो मैसेज आया हुआ है वो यही मैसेज आया है कि तुम ही मेरी ताकत हो, तुम्हारे बिना मेरा जीना बहुत ही ज़्यादा, एक होता ना कि किसी को आप अपना बहुत ज़्यादा अपना बनाते हो, अपना कहते हो, लेकिन अगर आप उसके साथ नहीं होते हो ना गाइस, तभी पता चलता है कि हाँ उसकी कमी कितनी है हमारी लाइफ में, ठीक है। तो आपके पर्सन खुद आपको बोल रहे हैं कि यू आर माई स्ट्रेंथ, यू आर सो इम्पोर्टेंट फॉर मी। तो इसका मतलब साफ है कि उनका दिल जानता है, उनका मन जानता है कि एक आप ही हो जो उनकी केयर करते हो, एक आप ही हो जो उनको लव करते हो, सपोर्ट करते हो, केयर करते हो। तो उन्हें आपसे बहुत उम्मीदें हैं और वो भले ही कुछ नहीं कहते, लेकिन अंदर से वो सच्चाई जानते हैं कि एक आप ही हो। तो वो कह रहे हैं, खुद बोल रहे हैं आपसे कि यू आर माई स्ट्रेंथ, ये उनका मैसेज है आपके लिए, बहुत ही ब्यूटीफुल है। एंड यहाँ पर 6 जो डेज एनर्जीज में आ रहे हैं, तो यहाँ पर आपके पर्सन कह रहे हैं कि आई नो इट वॉज माई फॉल्ट। तो कुछ मिस्टेक्स की थी उन्होंने, डेफिनेटली कुछ मिस्टेक्स की थी, कुछ गलतियाँ की थी, और आज उन गलतियों का पछतावा भी हो रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी अगर आई है, इन्वॉल्व हुई है, तो उनको ऐसा लगता है कि उनकी ही मिस्टेक्स थी, उनकी ही गलती थी जो थर्ड पार्टी उनकी लाइफ में आई है ना। ये थर्ड पार्टी की बातों को मान कर उन्होंने आपके साथ रिलेशनशिप को ब्रेक कर दिया। एक अच्छी ऊर्जा यहाँ दिख रही है, वो बहुत पछताएंगे, बहुत पछताएंगे, बहुत तनाव में है, बहुत स्ट्रेस में है, आपको पाने के लिए एकदम बेचैन है। एंड 7 डेज की एनर्जीज, हो सकता है कि ये खुद आकर आपको बोल दे कि यू आर ओनली माइन, तुम सिर्फ मेरे हो। तो हो सकता है कि उनका कॉल सडन आ जाए, कोई मैसेज सडन आ जाए, क्योंकि जो एनर्जीज है ना, मैंने आपको बोला ना कि नेक्स्ट 7 डेज में बड़े बड़े चेंजेस आने वाले हैं। आपका पर्सन खुद आकर आपसे बात करता हुआ नजर आ रहा है, आपके पर्सन की फीलिंग्स बहुत प्योर दिख रही है, एक अच्छी सकारात्मक ऊर्जा आते हुए दिख रही है। सो गाइज, आई होप सो कनेक्ट की होगी मेरी इस वक्त की रीडिंग। और अगर आप बहुत डिटेल में जानना चाहते हो हर चीज़ को, रियूनियन का टाइम, मैसेज, लाइक कोई भी चीज़, तो फिर आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। नंबर है 9540119650। डिटेल में सारी चीज़ों को जान सकते हो। अपना ध्यान रखें एंड टेक केयर, बाय बाय।